हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे पेरिस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश पे स्वागत करता हूं। और हमारी आज की अगली क्लास है वही नाउन आइडेंटिफिकेशन के एग्जांपल से किस प्रकार कर सकते हैं और उसके टाइप्स को बताने का काम करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए जो 10 सेंटेंसेस हैं उनको मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सेकेंड, religion does not banish myth. Time and tide wait for no one. If you live well, you may die well. Number 5, hunger is the best sauce. Number 6, death is preferable to disgrace. Number 7, uneasy lies the head that wears the crown. Number 8, Columbus discovered America. Number 9, prayer does not cause inconvenience to anybody. ब्रेड एंड बटर इज आवर नेसेसिटी। अब 10 सेंटेंस है। अब इसमें से अलग अलग नाउन्स को खोजते हैं और फिर इसके टाइप्स को पकड़ते हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो रोम यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बना हुआ है और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, तो इट इज अ नाउन। सो व्हाट टाइप ऑफ रोम इज, कि रोम किस प्रकार का टाइप है, ध्यान रखेगा। तो रोम जो है is a name of a particular place and it has a special fundamental in our history। हमारे इतिहास में इसका एक अलग सा फंडामेंटल है, कहने को एक अलग सा स्पेसिफिक पॉइंट्स है, जो भी कह सकते हैं। तो यह प्रॉपर नाउन है, तो कहने का मतलब यह हो गया, मतलब पार्टिकुलर है तो इसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। कि रोम जो है प्रॉपर नाउन। अब रोम वाज नॉट बिल्ट इन व्हाट, ऐसे भी ये वाट के रिप्लाई है और आर्टिकल लगा हुआ है, तो आर्टिकल लगने की वजह से यह हो जाएगा नाउन। और हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल ए और एन का यूज हमेशा कॉमन नाउन के पहले किया जाता है। तो डे इज अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। सेकेंड सेंटेंस है, रिलीजन डज नॉट बैनिश मिथ। ध्यान रखेगा। अब रिलीजन सब्जेक्ट बना हुआ है, ओके, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में ये क्या होगा, नाउन होगा। लेकिन कौन सा नाउन होगा, तो जब भी कहा जाता है रिलीजन, तो रिलीजन तो बहुत सारे हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन कहने के लिए क्या कहा गया है कि यदि आप प्रॉपर नाउन कहना चाहते हैं तो मतलब आपका सटीक माइंड कहीं पर जाकर लॉक होगा। लेकिन जब हम लोग रिलीजन कहते हैं तो रिलीजन कहने से हमारा माइंड कहीं पर लॉक नहीं होता है, वो खोजने लगता है किस रिलीजन के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये एक प्रकार का कॉमन हो गया, जनरल। रिलीजन इज अ कॉमन नाउन, रिलीजन इज अ कॉमन नाउन। डज नॉट बैनिश, यहां ध्यान रखिएगा, बैनिश ये वर्ब है, डज नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। तो बैनिश जो है इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब हैं, इसका मतलब होगा स्टॉप। क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टॉप। बैनिश का मतलब होता है स्टॉप, यानी कि रोकना किसी भी चीज को। अब उसी में यदि आगे बढ़े, ध्यान रखिएगा, तो रिलीजन डज नॉट बैनिश व्हाट, मिर्थ, यानी ये नाउन है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई है और सेंटेंस में यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन ये होगा कौन सा नाउन, उसको जरा समझ के बताइए तो। चलिए, रिलीजन डज नॉट बैनिश मिर्थ। मिर्थ का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, प्लेजर। प्लेजर कहें या हैप्पीनेस कहें, PLEASURE, प्लेजर और हैप्पीनेस, ध्यान रखेगा। तो मिर्थ क्या है, हैप्पीनेस रिलेट करता है, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह हम लोगों के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम लोग फील कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि रिलीजन डज नॉट बैनिश मिर्थ, मतलब जो कोई भी जो रिलीजन है वह हमारी हैप्पीनेस को किल नहीं करती, यानी स्टॉप नहीं करती है, डिपोर्ट नहीं करती है। ध्यान रखेगा, बात समझे। जो बैनिश कहा जा रहा है, बैनिश स्टॉप कह सकते हैं, डिपोर्ट कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स जो है वो एग्जाइल कह सकते हैं, उसी से एग्जिस्ट या एग्जिस्ट करना कह सकते हैं। ध्यान रखेगा। तो यह जो है हम लोग का सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट आते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। वेट वर्ब है, वर्ब है तो सेंटेंस का टाइम सब्जेक्ट है और ये टाइड भी सब्जेक्ट है, एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया गया है। टाइम नाउन है, ये तो सीधे से जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे हम ना देख सकते हैं, ओके, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ टाइम पास आउट हो रहा है।
हम लोगों का टाइम क्या हो रहा है, गुजर रहा है। टाइम का बेहतर यूज कर लिया जाए तो वही अच्छा काम होगा। तो टाइम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टाइड को कॉमन नाउन कहिए। टाइड, जो ज्वार भाटा समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं उसको हम लोग देख तो पाते हैं। अब वो जैसी लहरें होती हैं, लहरों का आप यदि एसएसटी का यदि अध्ययन करते हैं आप, तो उसमें अलग अलग नाम होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। लेकिन टाइड कौन सा नाउन हो जाएगा, कौन सा नाउन हो जाएगा, मतलब जनरल नाम मैंने बोल दिया है टाइड कॉमन में लेकर, तो ये हो गए कॉमन नाउन। तो टाइम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, टाइड कॉमन नाउन। नंबर 5 में बताइए क्या हो सकता है। सेंटेंस है इफ यू लिव वेल यू मे डाई वेल, यानी जो भी है ध्यान रखिएगा, इफ यू लिव वेल यू मे डाई वेल। तो इस सेंटेंस में सोचिए कहीं आपको नाउन दिख रहा है? सोचिए इस सेंटेंस में कहीं पर नाउन है या नहीं है? चलिए अब इस सेंटेंस के बारे में बात करें, थोड़ा सोच लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास जो कि मैंने पहले करवा दिया है, ओके, उसकी प्लेलिस्ट भी तैयार है। और ग्रामर को यदि सही से स्टडी करना है कि बेटर वे में हमें जानना है, तो ग्रामर के लिए ध्यान रखिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अब यू प्रोनाउन है, लीव वर्ब है। यहाँ पर यू प्रोनाउन सब्जेक्ट बन रहा है, तो मे भी वर्ब और डाई भी क्या है, वर्ब है। मे मॉडल है और हेल्पिंग वर्ब, डाई मेन वर्ब हो जाएगा। इफ क्या है, तो इफ दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या है, कंजंक्शन है। वेल जो है ये लीव के बारे में बता रहा है, और यहाँ का जो वेल है ये डाई के बारे में बता रहा है। तो वर्ब में इंफॉर्मेशन ऐड करेगा तो इट इज एडवर्ब, ओके। एनी वर्ड विच एड्स समथिंग और एनीथिंग टू अ वर्ब दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो इसमें ज्यादा कोई है नहीं। वेल भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। तो इस सेंटेंस हमने देखा कि सारे वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमने पता कर लिए कि इफ वी कंजंक्शन यू प्रोनाउन लीव वर्ब वेल एडवर्ब यू प्रोनाउन मे वर्ब डाई वर्ब वेल एडवर्ब, बट देयर इज नॉट मतलब देयर इज नॉट ए स्पेस टू प्रोवाइड नाउन, मतलब यहाँ कोई प्रोनाउन सॉरी नाउन को यहाँ स्पेस प्रोवाइड करने के लिए कोई एक वर्ड है ही नहीं। तो इन दिस सेंटेंस देयर इज नॉट अ सिंगल नाउन, यहाँ पर एक भी नाउन नहीं है, ध्यान रखेगा। हंगर इज द बेस्ट सॉस, हंगर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है, तो निश्चित बात है ये हंगर नाउन ही है क्योंकि प्रोनाउन तो है नहीं। और ऐसे भी चेक कीजिएगा रिप्लाई पे जिसे कहा गया है कि हंगर इज द बेस्ट सॉस, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ व्हाट इज द बेस्ट सॉस, व्हाट इज द बेस्ट सॉस, तो रिप्लाई में आपको आएगा हंगर। तो हंगर इज रिप्लाई ऑफ व्हाट, so we can say hunger is a noun, but we have to find out what type of noun it is, ये किस प्रकार का नाउन है, हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करेगा। देन वी कैन से और आई कैन इंक्लूड दैट हंगर जो है मतलब जिसका मतलब होता है भूख, ओके। whenever you become tired, जब आप टायर्ड महसूस होते हैं और you have done lots of work, ओके, आपने बहुत सारा काम कर लिया है, देन आफ्टर सम टाइम और आफ्टर जो भी है टाइम पास होने के बाद हम लोग क्या होता है, एक एनर्जी लो होता है, ओके। हम लोगों का एनर्जी क्या है, लो, हम लोग अपने आप को लो फील करते हैं। तो अचानक क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारा बॉडी किसी चीज का डिमांड कर रहा है। तो डिमांड करने का मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं उसमें मुझे भूख लग गई है। तो मैंने क्या किया है, वी हैव फेल्ट, हम लोगों ने क्या किया, महसूस किया है। वी ओनली फील इट, हम लोग इसको क्या कर सिर्फ फील कर सकते हैं। वी कैन नॉट टच और वी कैन नॉट सी, ओके। हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसे फील करते हैं। एंड हंगर इज रिलेटेड टू आवर फीलिंग्स, सो वी कैन से इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो हंगर इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आ जाते हैं हंगर इज द बेस्ट व्हाट, हंगर इज द बेस्ट व्हाट, तो रिप्लाई ऑफ व्हाट, सो इट हैज कंफर्म्ड दैट इट इज अ नाउन। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स टाइप, किसका टाइप क्या है। तो सॉस ध्यान रखिएगा क्या हो सकता है, हंगर इज द बेस्ट सॉस। बताइए सॉस को कौन सा नाउन कहा जाए, सोच के बताया जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए हंगर इज द बेस्ट सॉस, तो सॉस यहां पर कॉमन नाउन है, ध्यान रखिएगा, कॉमन नाउन।
ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सॉस का यूज करते हैं, ओके, किसी चीज को खाने में। ओके, सॉस को अलग अलग टाइप्स आते हैं, शायद चिली सॉस आता है, टोमेटो सॉस आता है, लेमन सॉस सॉस भी आता होगा, तो अलग अलग प्रकार के हैं, ध्यान रखिएगा। तो सॉस इज बेसिकली अ कॉमन नाउन। ओके, लेकिन सॉस जो है वो ध्यान रखिएगा, वो मटेरियल नाउन का भी यूज हो सकता है यदि किसी चीज को बनाने में उस सॉस का यूज किया गया है तो। जैसे कोई भी कहने का मटेरियल नाउन क्या होता है, मैं आगे मैं बताऊंगा और पीछे भी मैंने बता दिया है कि मटेरियल नाउन होता है जिसको हम किसी चीज को बनाने में हम एज अ मैटर उसका यूज कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोग चाउमीन खाते हैं या बर्गर खाते हैं, अब बर्गर को बनाने में इंग्रेडिएंट्स के रूप में ध्यान रखेगा उसमें सॉस को मिलाया जाता है। सो देयर विल बी सॉस, देयर विल बी सॉस मटेरियल नाउन, द सॉस विल एक्ट देयर एज अ मटेरियल नाउन because the sauce is used as a material substance to prepare sauce, to prepare burger or chow mein or something else like fast food। ध्यान रखेगा। तो ऐसे से ध्यान रखेगा कि सॉस को हम लोग कॉमन नाउन कह के निकल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, डेथ इज प्रेफरेबल टू डिस्ग्रेस। प्रेफरेबल का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये डेथ के बारे में बता रहा है कि डेथ जो है प्रेफरेबल है, ज्यादा लोग पसंद करते हैं। अब मौत को कौन लोग पसंद करेंगे उसको समझ लेते हैं। यहाँ कहा गया टू डिस्ग्रेस, टू का पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन है। टू प्रीपोजिशन भी हो सकता है, पार्टिकल भी हो सकता है, मैंने पिछले क्लासेस में इसकी चर्चा की हुई है। डिस्ग्रेस को समझते हैं, ध्यान रखिएगा। अक्सर आपने एक शब्द सुना होगा ग्रेसफुल, जिसका हिंदी हम लोग कहते हैं शानदार। ओके, अब ग्रेसफुल में से फुल को जो थोड़ा अलग करते हैं, बचेगा क्या चीज, ग्रेस। ओके, अब ग्रेस का मतलब होता है कि हम लोग कह सकते हैं आनंद कहें या हैप्पीनेस, जो भी कह सकते हैं, एक वर्ड हुआ, तो ये मतलब खुशी हो गया एक प्रकार का, ध्यान रखिएगा। हैप्पीनेस हमारी जो है, इसी में हम लोग क्या करते हैं, एक डिस लगा देते हैं, तो वर्ड क्या बन गया, डिसग्रेस। तो जब आनंद आपकी खत्म हो जाए, कहने को जो इज्जत प्रतिष्ठा उससे खत्म हो जाए, तो डिसग्रेस का मतलब हम लोग कह देते हैं अपमान या नाखुशी भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये देखा जाता है कि वर्ड को याद करने का तरीका क्या है, इसलिए वोकैब साइंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग जितने ज्यादा हो सकते हैं वर्ड को, मतलब वर्ड्स को रट रहे हैं, मतलब जैसे भी हो सकता है, पानी पी पी कर, जूस पी पी कर, पसीना बहा करके, जैसे भी वर्ड को रट रहे हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं वर्ड को याद करने के पीछे का एक साइंस है, यदि सही तरीके से ऑब्जर्व किया जाए और सही तरीके से यदि कोई एक्सप्लेन कर सके आपको तो इस बातों को के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि जब हम लोग किसी नए वर्ड को सीखते हैं तो उस नए वर्ड को सीखने वालों को उसे याद कर लेते हैं। याद कीजिए, लेकिन उसके पीछे के यदि साइंस है तो पता कीजिए, और साइंस पता करने में आप उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान रखें कि ग्रेसफुल क्या है, ग्रेस क्या है, डिसग्रेस क्या हो सकता है, तो उस बात को याद रखिएगा तब ना, वरना फिर मीनिंग याद करने से कोई दिक्कत है नहीं। जैसे डिसग्रेस नाउन है, ऐसे भी ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन। तो डिसग्रेस जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और डेथ तो सब्जेक्ट बना हुआ है, ये भी नाउन है। अब हम ही को देखिए, या हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ जो नाउन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या नाम के बेसिस पे कर रहे हैं, क्या रिप्लाई के बेसिस पे कर रहे हैं, क्या जैसे मन वैसे कर रहे हैं, रिप्लाई के बेसिस, सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ऑल द वेज यू हैव टू फॉलो टू फाइंड अ नाउन। ओके, ध्यान है, कोई भी तरीका बस सही तरीका हो और उसको नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बस। तो डेथ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट हम लोग देख तो सकते नहीं है। डिसग्रेस भी ध्यान रखिएगा, हमारा जो अपमान होता है, नाखुशी रहती है, ध्यान रखिएगा, यह भी नाउन है। ओके, और यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस कहा गया है कि अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। क्राउन तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जानते हैं सिर पे जो ताज पहना जाता है, आर्टिकल के बाद ऐसे भी नाउन आता है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल के बाद। तो क्राउन नाउन है और ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन हो गए। अब अनइजी लाइज द हेड, हेड का आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद कॉमन नाउन का यूज ज्यादातर किया जाता है। ओके, तो नाउन होते हुए ये कौन सा नाउन हो गए, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। इसका मीनिंग पता है आपको, ये एक सेइंग है, सॉरी, सेइंग कहने को एक प्रकार का कहावत है, बात इस प्रकार से कही जाती है। और यह जो सेंटेंस है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। ओके, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, प्ले का कोई नाम है, शायद क्या नाम है उसका, हेनरी करके कुछ नाम है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ। ओके, एक मिनट में बता देता हूँ, नाम यहीं मैंने लिखा था। हाँ, प्ले का नाम है शायद किंग हेनरी, ध्यान रखें, किंग हेनरी, उसी में विलियम शेक्सपियर ने इस लाइन को यूज किया है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको ध्यान रखते हैं।
इसका मतलब कहा जाता है कि ए पर्सन हु हैज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज ए किंग, ए पर्सन हु हैज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज किंग, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास ढेरों सारी जिम्मेदारियां होती हैं, ढेरों सारी, जैसे कि एक राजा को होता है, तो वो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली वरीड रहता है, वो हमेशा चिंतित रहता है, एंड इवन कैन नॉट गेट अ साउंड स्लीप, और उसे एक अच्छी सी नींद भी नहीं आ सकती। ए पर्सन हु हैज लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज ए किंग, ओके, he always worried about something, that's why he cannot get a sound sleep in night, जिस वजह से वह रात में क्या कर सकता, सही से सो नहीं पाता है जिम्मेदारी के वजह से। तो उसी को कहा गया कि अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, मतलब एक ऐसी ढेरों सारी यदि आप में जिम्मेदारियां रहती है तो आप सही से सो नहीं पाते, बेचैन रहते हैं, ऑलवेज थिंक करने रहते हैं, ऑलवेज वरीड आप फील करते हैं, चिंतित महसूस करते हैं, तो उसके लिए एक ये सेइंग है, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। नेक्स्ट है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो मैं कह सकता हूं हु डिस्कवर्ड अमेरिका। अब इसी को देखिए, ये हु का रिप्लाई है, पता चल गया नाउन है, साथ साथ मैं कह सकता हूं ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन, तो ये नाउन है, प्रोनाउन तो है नहीं, और चूंकि आगे आगे की बात इसी के बारे में की गई है सारी बात, उस हिसाब से भी ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये नाउन हो जाएगा। तो कितने तरीके अपनाएंगे, ढेरों सारे तरीके अपनाइए, क्या दिक्कत है, ये नाउन, लेकिन ये कौन सा नाउन होगा, तो जब कभी भी मैं आपको कोलंबस कहूंगा तो आपका माइंड एक जगह पर लॉक हो जाएगा, अच्छा हाँ हिस्ट्री में पढ़े थे कोलंबस एक इंसान था जो खोज करने के लिए आया था इंडिया की, लेकिन बाय चांस या बाय डिफॉल्ट कहें कि वो उसने अमेरिका को खोज लिया, चला था, पुर्तगाल का शायद ये निवासी है, मुझे उतना ज्ञान नहीं है लेकिन शायद में भी हो सकते हैं, इफ आई एम रॉन्ग देन यू कैन करेक्ट, ध्यान रखेगा। तो ये चला था इंडिया के खोज करने, लेकिन पता चला खोज कर लिया अमेरिका की, और ये इसलिए पुर्तगाल से चला था इंडिया की खोज करने के लिए क्योंकि इससे पता चला था कि एक ऐसा जगह है जिसकी इकोनॉमी बहुत हाई है, जहाँ के लोग बहुत प्रॉस्परस हैं, सही तरीके से जीते हैं, उनका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, ओके, तो इस वजह से ये चला था, खासकर क्या कहते हैं पल्सेस की वजह से, मसालों की वजह से खासकर ये आया था, तो उसमें भारत बहुत सा समृद्ध हुआ करता था। अब तो थोड़ा सा इस मॉडर्न एरा में हम लोग कमजोर पड़ गए, ओके, चाहे वो उस कमजोरी में किन्हीं का भी हाथ क्यों ना हो, लेकिन आने वाला टाइम ये जो 21st सेंचुरी है ये हम लोगों के इंडिया का ही होने वाला है, एंड इंडियंस का ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरा तो ग्रेट विजन है कि वास्तव में देश मेरा वहां पहुंचे जिसमें यदि मेरा भी कुछ योगदान हो तो हो, क्योंकि ध्यान रखिएगा यदि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, हम लोग चाहते हैं कि मेरा देश आगे बढ़े, 21st सेंचुरी में हम लोग जो है कि अपने बेस्ट पोजीशन या विश्व गुरु बने, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस भारत जो है, तो भारत के जितने भी सिटीजन्स हैं, ध्यान रखेगा, वो सब अपने आप को बेहतर बनाए। एक भी इंसान यदि भारत का समय को बर्बाद कर रहा है, ध्यान रखेगा, एक भी पर्सन, एक भी यदि अपने समय को बर्बाद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा देश भारत कमजोर हो रहा है, हमारा देश भारत कमजोर हो रहा है। इसलिए इस बात को समझिए, यदि आपको आपके देश को या हमारे अपने देश को उस मुकाम में पहुंचाना है जहां पे इसकी समृद्धि थी, इसकी प्रतिष्ठा थी, तो उसके लिए भारत में रह रहे हर एक लड़का, हर एक लड़की, हर एक इंसान सोचे कि मैं बेहतर बन पाऊं, अपने जिंदगी में एक एम लेकर चले जिसको फॉलो करें, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। तो हम लोगों को अपने बारे में जब सोचिएगा ना, अपने बारे में मैं कैसे समृद्ध हो पाऊं, मैं कैसे काम कर पाऊं, तो जब आप अपने बारे में सोचिएगा तो दूसरों के बारे में भी ऑटोमेटिक वो इंपैक्ट करेगा। यदि आज आप कुछ बन जाते हैं, सिर्फ आपने, आपके आसपास की फैमिली, जो आपकी फैमिली है, आसपास के जो लोग हैं, वह भी एक एम लेकर चलने लगते हैं, गोल लेकर चलते हैं कि हाँ अब मुझे कुछ अचीव करना है। तो भारत को यदि सक्सेस होना है, भारत को दुनिया में अपना मान सम्मान प्राप्त करना है, तो हम लोगों को भी अपना मान सम्मान कायम करने लगेगा। एक बड़ा कदम उठाने के लिए सबसे पहले एक छोटा कदम उठाना पड़ता है। तो भारत को समृद्ध बनने के लिए, भारत तो समृद्ध बन ही जाएगा, सबसे पहले हम लोग जो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के जो नागरिक हैं, लोग हैं, यह सोचिए एक कदम आगे बढ़िए। हम लोग जिस दिन एक कदम आगे बढ़ गए, इंडिया कई कदम आगे बढ़ चुका रहेगा। तो भारत को समृद्ध बनने के लिए कई सारे वर्क चल रहे हैं, उसमें आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। और यदि वो लग रहा है कि नहीं वर्क नहीं है, तो वर्क को एनालिसिस कीजिए, उसको फाइंड कीजिए, रिसर्च कीजिए और कुछ ना कुछ कीजिए। आज हर एक इंडियंस कुछ ना कुछ कर रहा है और हम लोगों को भी करना है, सही मायने में करना है। हम लोगों को जब इस तरक्की के राह पे चलना है, इस तरक्की की राह में इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब हम अपने देश को महान बनाना है, उससे पहले हमें अपने आप को महान बनाना पड़ेगा।
एक भी नागरिक यदि महान बन जाता है, आज गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, इनको जरूरत नहीं पड़ा कि देश को महान बनाने के लिए। जिस दिन सुंदर पिचाई महान बन गया, उस दिन भारत भी महान बन गया। तो भारत का हर एक बच्चा, हर एक नागरिक, हर एक स्टूडेंट सही से सोच ले, हर एक एस्पिरेंट्स यदि यह सही से सोच ले कि मुझे महान बनना है, तो भारत तो महान हो गया। भारत महान तभी बन सकता है जब हम लोग अपने गोल को अचीव करें पैशनेटली, सब्र से, ओके, एनर्जेटिक वे से। तो 15 अगस्त की आने वाला टाइम में आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं होगी, उस दिन भी मैं आपसे मिलूंगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जिस भी चीज को पढ़े कॉन्सेप्चुअल मेथड से पढ़े, एकदम डेप्थ तक पढ़े जिसका अंत ना हो। जब हम लोग इनडेफिनिट नॉलेज को गेन कर चुके रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे जिंदगी भर, तो भारत आने वाला टाइम में महान जरूर बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, हमें अपने देश से प्रेम है, होना भी चाहिए, लेकिन देश से प्रेम होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रेम करें, उसके लिए काम करें, उसके महान बनने के लिए काम करें। हमें अपने माता पिता से प्रेम है तो ठीक है, रखो, फैमिली से प्रेम रखो, लेकिन फैमिली के लिए कुछ करो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी एक फैमिली होगी, या आप हो सकते हैं उस फैमिली के हेड होंगे। तो क्या कीजिएगा, अपने आप को बेहतर नहीं बनाइए। आज हमारा इंडिया जो देश है, आने वाला टाइम में, अभी हम लोग हो सकते कुछ है नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम में लीडिंग सिचुएशन या लीडिंग टाइम में हम लोग ही देश में कुछ किसी पोजीशन में कायम रहेंगे। तो हम लोग अपने आप को बेहतर बनाएंगे तब ना। इसलिए भारत को बेहतर बनना है, सबसे पहले भारत के नागरिकों को बेहतर बनना पड़ेगा। आज भारत का जो भी नागरिक टाइम का वेस्ट कर रहा है, वो अपना वेस्ट नहीं कर रहा है, वो भारत को पीछे छोड़ रहा है। तो हमें कभी भारत को पीछे नहीं छोड़ना है, इसके लिए हमें खुद को पीछे नहीं रखना है। एक भी कदम उठाइए, लेकिन उठाइए, एक कदम उठाने के बाद अगला कदम खुद उठ जाता है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो सोचिए और आगे बढ़ते हैं, और हर भारतवासी ऐसा सोचे ताकि देश हमारा अपना मान सम्मान को फिर से प्राप्त कर सके, जो इतिहास में कहीं खो चुका है। तो हु ये नाउन है, और ये मैंने कह दिया सटीक नाउन है, तो यह प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। डिस्कवर्ड अमेरिका। अब अमेरिका निश्चित बात है, सटीक हमारा नाम चला ही गया, यानी यह प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ध्यान रखें। अब अमेरिका ही देख लीजिए, एक इकोनॉमिक पावर या सुपर पावर माना जाता है, तब इंडिया को भी एक इकोनॉमिक पावर और सुपर पावर बनना है, ध्यान रखें, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज कहा गया जो महात्मा गांधी ने कहा था, ओके, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में, ध्यान रखेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम लोग अपने इंडियन सिविलाइजेशन को ना छोड़ें, भारतीय सभ्यता को कभी ना छोड़ें। जो हम लोगों की सभ्यता, हम लोग कितना भी तरक्की क्यों ना कर जाएं, या इकोनॉमिक पावर या सुपर पावर बन जाए, जमीन से जुड़े रहना है, हमारे पैर जमीन पर रहना चाहिए। उसके लिए ये ध्यान रखें, हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं है। हम लोग दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, लेकिन तरक्की करने में कहीं इस बार बैठ के सोचा जाए कि कहीं हम लोग अपने सिविलाइजेशन को तो नहीं छोड़ रहे हैं, अपने कल्चर को तो नहीं छोड़ रहे हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड इंडियन कल्चर मस्ट हैव टू बी केप्ट, उसे हमें कायम रखना है, उसे हमें लूज नहीं करना है किसी भी हालत में, ध्यान रखेंगे। तो तरक्की करें, लेकिन अपने पैर जमीन पर रखें। कहने के बाद आप कितने भी बड़े इकोनॉमिक पावर या सुपर पावर बन जाएं, लेकिन आपकी संस्कृति और आपकी सभ्यता आपसे झलक आनी चाहिए। तो इस बात को मतलब सोचिए इस बात पे। प्रेयर डज नॉट कॉज इनकन्वीनियंस टू एनीबॉडी। तो प्रेयर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है तो निश्चित ये नाउन हो ही जाएगा, लेकिन नाउन में कौन सा नाउन होगा उस बात को भी सोच लेना है। ओके, तो प्रेयर जब हम लोग कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये प्रॉपर नाउन तो है नहीं, मटेरियल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव नहीं है, बच्चा कॉमन कहे कि या कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट कहे। तो प्रेयर जो रहता है प्रार्थना, ओके, कॉमन तो नहीं कर सकते हैं कि प्रेयर का प्रेयर्स क्या हो सकता है, प्रेयर का प्लुरल प्रेयर्स, प्रार्थना का प्रार्थनाएं, ओके, एक से ज्यादा प्रार्थना, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि प्रेयर जो है वो अलग अलग थीम्स पे भी बने हुए रहते हैं। इसे कह सकते हैं प्रेयर डज नॉट कॉज इनकन्वीनियंस टू एनीबॉडी। कहने को हमारी जो प्रार्थना हम लोग करते हैं, तो निश्चित बात है, सही बात है, इसे कॉमन में कह देते हैं, कॉमन। डज नॉट कॉज व्हाट टू एनीबॉडी। कहने का मतलब प्रेयर जो है, कन्वेनियंस का मतलब होता है कि आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, डिफिकल्टीज हो सकते हैं। तो इनकन्वीनियंस का मतलब होता है कि जब हम लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उससे किसी को भी इनकन्वीनियंस नहीं होता, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। तो यह नाउन है, ध्यान रखिएगा। ओके,
डज नॉट कॉज इनकन्वीनियंस, इन इसका मतलब हो जाता है प्रॉब्लम या डिफिकल्टी कहते हैं, डिफिकल्टीज कह सकते हैं। नाउन तो है लेकिन ये नाउन तो परेशानी तो दिखती तो है नहीं, यानी ये कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे आते हैं, ब्रेड एंड बटर इज आवर नेसेसिटी। तो ब्रेड एंड बटर, व्हाट इज आवर नेसेसिटी? ब्रेड एंड बटर, एंड ब्रेड एंड बटर हियर एक्ट एज अ सब्जेक्ट, ध्यान रखेगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड दैट इट इज अ नाउन और प्रोनाउन, एंड वी कैन से इट इज नॉट अ नाउन, सो इट इज नॉट अ प्रोनाउन, दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम आर, ध्यान रखेगा, ये नाउन है। तो ब्रेड भी नाउन है, ओके, एंड बटर इज ऑल्सो नाउन, ध्यान रखेगा। एंड व्हाट टाइप ऑफ नाउन इट इज इट, इसमें सोच सकते हैं कि ब्रेड एंड बटर जो है एक प्रकार का कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन तो है, क्योंकि काउंट तो हम लोग इसे कर नहीं सकते हैं। और नेसेसिटी कहने का मतलब है ब्रेड हम लोग खाते हैं, बटर भी खाते हैं, ब्रेड एंड बटर का यूज किया जाता है, ध्यान रखेगा। तो ये एक मैटर के रूप में आ गया, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। बटर भी कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन कह दीजिए, मटेरियल नाउन। एंड ब्रेड एंड बटर इज आवर व्हाट, तो इज आवर नेसेसिटी कह देते हैं। तो हमारी जरूरत हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। हमारी जरूरत, मेरी जरूरत क्या है, आपकी जरूरत क्या है, हम सबों की जरूरत क्या है, इंडिया की जरूरत क्या है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग फील कर सकते हैं, वी कैन ओनली फील our necessity, so that's why it is a noun, and the type is the not but least abstract noun। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हम लोगों के आज के क्लास थे जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, ओके। तो ऐसी क्लासेस और भी आगे आते रहेंगे, आप लोग सही से पढ़ें, सही तरीके से पढ़ें, ध्यान रखिएगा। ये मेरी आप लोगों के लिए प्रार्थना है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, खुद को ठीक रख पाइएगा तब परिवार को भी ठीक रख पाइएगा, और हमारा देश तो ठीक होगा ही, ओके। थैंक यू सो मच।